हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है अध्याय 10 श्लोक संख्या 3 श्री भगवान का ऐश्वर्य। यो मां जमनान्दिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। किसी का भी हैंडरेज नहीं रहता। मुझे निर्देशन मिल रहा है कि सिर्फ दीपशिका माता जी फिक्स है क्या ये कहने के लिए। अभी सृष्टि भैया हैंडरेज करिए। किसी का हैंडरेज क्यों नहीं रहता? आप लोग इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ना कि हमें शब्दार्थ करना है। तो मुझे भी, मैं भी, ये तो इजी चीज़ है, हम सब कर सकते हैं। सृष्टि भैया यह जो मां मुझको अजम अजन्मा अनादिम आदिरहित च भी व्यक्ति जानता है लोकों का महाईश्वरम परम स्वामी असमूढ़ मोहरहित सा वह मर्तेषु मरणशील लोगों में सर्व पापे सारे पाप कर्मों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। कि भगवान को सबसे पहले क्या समझना है? अजन्मा, ना उनका आदि है ना अंत, हमें पता ही नहीं है ना। ये समझना है कि भगवान अजन्मा है। अनादि, अनादि का हो गया ये आदि और अंत। अजन्मा मतलब भगवान ने कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। और अनादि का मतलब वो, उनका कोई आदि और अंत है ही नहीं। और समस्त लोकों के स्वामी, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट कोई है तो वो मात्र भगवान के रूप में जानता है, यानी उनको समझता है कि ये भगवान है। तो मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति ही किसी भी मोह में नहीं है। और आज इतने कम लोग क्यों आए हैं? बहुत ही कम लोग हैं। तो सब, किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया ना? एक बार कोई फ्री है तो क्लास डाल दीजिए, याद आ जाए सबको क्लास हैज स्टार्टेड। तो तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 में कहा गया है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् तद्दति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो कोशिश करते हैं, उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। इस लाइन को क्या समझ रहे हैं? हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। करोड़ों व्यक्तियों में से, करोड़ों सामान्य व्यक्तियों में से श्रेष्ठ वो है जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो ज्ञान चाहते हैं, है ना, यहाँ पर और जो कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए प्रयत्नशील है। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से वही श्रेष्ठ है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है। पहले तो वो लोग श्रेष्ठ कहे गए हैं जो प्रयत्नशील हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन उन सारे श्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ वो है जो जान लेता है कि, क्या जान लेता है? कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। कितना आसान है समस्त पापों से मुक्त होना। वैसे अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए तो समस्त पापों से मुक्त होना
मुश्किल ही नहीं है, इसको नामुमकिन जैसा कहेंगे, क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं ना, हम कितना भी पुण्य कर लें, कितने भी अच्छे कर्म कर लें, अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा, वो कटित नहीं होता। हमने भविष्य में कोई बहुत बड़ा पाप कर लिया है तो अभी हम पुण्य कर लेते हैं, हम करोड़ों रुपए दान दे देंगे, गरीबों को खाना खिला देंगे, है ना, प्याओ जो, हाँ जो ज़रूरत है हम सब जगह अवेलेबल, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या मेरा पुराना पाप कट जाएगा? पाप नहीं कटता, ना पुण्य कटता है, दोनों के अलग अलग आपको मिलेंगे जो भी मिलना है। लेकिन अगर आप कृष्णाइज्ड हो गए, भगवान को जान गए कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वही भगवान है, वही परम पुरुष हैं, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर कह रहे हैं कि आप समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे, जिस पाप से हम किसी भी विधि से मुक्त नहीं हो सकते। कोई और तरीका अभी तक तो मैंने नहीं सुना। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते हैं। जीव भी अज है, लेकिन भगवान और जीव को बराबर नहीं समझना, ये तो खैर हम सब क्लियर हो चुका है कि हम अज इसीलिए हैं क्योंकि भगवान के अंश है। लेकिन यहाँ पर भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति बस जन्म लेते और मरते हैं। हम क्या है, हमारे में भौतिक आसक्ति है जिस कारण ही हम जन्म लेते और मरते हैं। तो अभी भी कम से कम, है ना, सब चेत लो इस बात से कि हमें भौतिक आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। अगर हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जरनी जठरे सैनम में नहीं फंसे तो क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें इसको जानना पड़ेगा और आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। जब इस आसक्ति को हम त्याग देंगे तभी बच पाएंगे, ठीक है। नहीं तो शरीर छोड़ते वक्त हमें याद कुछ और आ गया, कुछ और आसक्ति, फंस गए काम से तो वो कब होगा, जब हम पूरे जीवन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप सब ने अगर पूरे टाइम इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सब, तो हम आखिरी समय आते ही हमें सब कुछ याद आ जाएगा कि हमें कुछ नहीं करना, अभी आ गया समय, तब बस अब हम पूरा फोकस्ड। लेकिन उसके लिए अभी आई डोंट थिंक सो कि आप सब रेडी हैं। कुछ लोग रेडी दिख रहे हैं मुझे, तो हम सबको रेडी होना है। और बड़े बड़े धुरंधर भी फंसते हैं इस जाल में, ऐसा नहीं है कि वो धुरंधर हैं तो वो कर लेंगे, नहीं, क्योंकि आसक्ति जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक नहीं हो सकता ये। तो भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं। क्यों? हम बद्ध जीव है ना, पहले भी जैसे मैंने कहा हम बंधे हुए हैं, हम फंसेंगे इसमें, फंसे हुए जीव हैं, तो हमारा क्या होगा, शरीर बार बार बदलते रहते हैं। किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो कोई परिवर्तन नहीं, वो एज इट इज रहता है, सच्चिदानंद, हमेशा उसी स्थिति में। यहाँ तक कि जब वे इस श्लोक में आते हैं तो भी उसे अजन्मा रूप में आते हैं, है ना। हम कभी भी भगवान को ये नहीं देखा कि भगवान इस श्लोक में भी आए तो यहाँ जन्म लिया वहाँ जन्म लिया, वो फंसते नहीं हैं, क्योंकि जन्म लेते ही 16 संस्कार वगैरह के चक्कर, तो भगवान नहीं जन्म लेते, प्रकट हो जाते हैं। कभी भी भगवान ने, है ना, किसी के कोख से जन्म नहीं लिया, भले ही दुनिया के सामने वो दिखाया गया, कोख भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन भगवान नहीं आते, भगवान तो प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं हैं, अपितु पराशक्ति में ही रहते हैं, क्योंकि वो जन्म नहीं लेते यहाँ। और दूसरे शब्द में देखा जाए तो वो सब तो इनके स्टाफ है ना, भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान स्वयं नहीं है। तो इसलिए भगवान कभी भी अंतरंगा शक्ति अपराशक्ति माया के अधीन नहीं रहते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण
है ना, जो उनका अंदर की शक्ति, अंतरंगा शक्ति, उसके कारण वो कभी भी अपरा शक्ति यानी बाहरी शक्ति जो है उसके अधीन नहीं होते भगवान कभी भी। इस श्लोक के वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वेत्ति लोक महेश्वरम, वेत्ति मतलब जानता है, लोक मतलब लोकों का, महाईश्वरम यानी परम स्वामी, जो जानता है वो सभी लोकों का परम स्वामी है। तो ऐसा ये जानना चाहिए और तभी हम भगवान कृष्ण ब्रह्मांड, ये हम सबको, मनुष्य को जानना है कि भगवान कृष्ण ही परम ब्रह्मांडों के, सभी ब्रह्मांडों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे, अपनी सृष्टि से भिन्न हैं और सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, किंतु कृष्ण अजन्मा है। हम देवी देवता को कई बार, जिनको नहीं पता है, आप सबको तो क्लियर है, जिनको नहीं पता है वो देवी देवता की लाइन में ही कृष्ण को मान लेते हैं, या फिर हमें अब थोड़ा पता चल गया तो हम ये समझते हैं देवी देवता की ही लाइन में है, लेकिन उनसे ऊपर है, उनसे सुपीरियर है। लेकिन नहीं, हम 10 नामा अपराध में पढ़ते हैं ना कि भगवान के ऊपर तो छोड़ दो, भगवान के समकक्ष भी किसी को मानना भी अपराध है। आसपास भी कोई अगर हम समझ लें कि है तो वो अपराध ही है हमारा। तो सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है, फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। क्योंकि हमने वेदों में सुना है ब्रह्मा का जन्म, शिव जी का जन्म, है ना, हम सबको पता है। लेकिन कृष्ण का क्या पता है? 10 जो उनके बाकी जब जो जन्म है वो पता है, जब वो लीला करने आए हैं। मुख्य जो कृष्ण है उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। तो फाइनली रिजल्ट यही निकला कि समस्त लोकों के परम पुरुष वही हैं। अतएव श्री कृष्ण, ऐसा नहीं होता ना कि कोई व्यक्ति कोई भी प्रमाण कहीं हमें शास्त्रों में मिले, नहीं, मैंने देखा है कृष्ण मेरे सामने ही जन्मे हैं। जिस मुंह से कोई कहा जा रहा है कि शिव जी का जन्म ऐसे हुआ, ब्रह्मा का जन्म ऐसे हुआ, तो अगर ये झूठ होता तो कहीं शास्त्रों में ये भी तो लिखा होता, ब्रह्मा जी कह रहे तो नहीं ये झूठ बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है, मेरे बाद आया था। ऐसा कहीं नहीं है, एक ही लाइन लिखा हुआ है, सबके जन्म के बारे में है, इनके जन्म के बारे में कुछ नहीं पता। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। बस इतना जानना है कि कृष्ण हर उस वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, क्योंकि सृष्टि करने वाला स्वयं वही भगवान है। वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इतना जान लेने मात्र से देख लो, क्या आप सबने जान लिया? अभी जानोगे तो अभी के अभी पुराने सारे पाप खत्म हो जाएंगे। सिर्फ मानना नहीं है, जानना भी है ना। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। अब आगे और क्या लिखा है कि भगवान का ज्ञान अगर प्राप्त करना ही चाहते हैं तो पहले अपने शरीर को थोड़ा उस लेवल तक तो लेके जाइए। पहले अपने सारे पाप कर्म करने बंद करिए जो हम रोज धड़ल्ले से करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। भगवान को जानने का एकमात्र साधन है भक्ति, अन्य और कोई साधन है ही नहीं, कोई और तरीका ही नहीं है कि चलो अरे जानना ही है ना, चलो हम चुपके से चले जाएंगे, उन पर नज़र रखेंगे, है ना। चित्रगुप्त कहेगा मेरा तो काम ही है, मैं चुपचाप भगवान की फ़ोटो लेता रहूँगा, जानता रहूँगा उनको, फिर मैं जान जाऊँगा भगवान को। ले सको तो ले लो, दिखते ही नहीं किसी को, पहुँच ही नहीं है किसी की उतनी लंबी। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे,
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा जाता है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। और इसमें दूसरा मुझे ये पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान, जो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को भगवान नहीं मानता, वो मूर्ख है। ठीक है, अब यहाँ पर आप भगवान की मर्सी देखिए, भगवान की कृपा देखिए। हम में अगर इतनी पावर होती भगवान की तरह, और फिर सामने से कोई व्यक्ति आता और कहता मैं तुम्हें नहीं मानता, तुम भगवान हो, मैं उसी वक्त उसे श्राप दे देता, खत्म कर देता, है ना, कर देते ना, मैं सबसे पावरफुल, तुम मुझे ही नहीं मान रहे हो, या तो कुछ दिखाते उसके सामने हम ये हैं वो हैं, या फिर हम उसे भस्म कर देते, जला डालते क्रोध के मारे। भगवान कुछ नहीं कहते हैं, सबको आजाद छोड़ा हुआ है, जियो, सब जियो खुल के। जब तुम्हारी इच्छा हो, जब तुम्हें स्वतः स्फुरित हो, तब तुम मुझसे प्रेम करना, और तब, लेकिन बाय डिफॉल्ट होता ये है कि तभी तुम आ सकते हो मेरे धाम। वो इसी संसार में फंसा तड़पता रहता है जीव। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर भी अजन्मा कैसे हो सकते हैं? आप स्वयं ही प्रभुपाद सवाल भी उठा रहे हैं। अगर आप सब सवाल नहीं कर रहे हो तो प्रभुपाद कह रहे हैं, पर देवकी पुत्र के रूप में ही तो भगवान विख्यात है, फिर वो अजन्मा कैसे हो गए? वो तो देवकी के पुत्र हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए, है ना। ये तो हम सब ने स्टोरी सुनी है ना, कि अपने आदि रूप में प्रकट हुए, और फिर उनको देखकर देवकी को डर लग रहा था, है ना, कि कंस अभी आ जाएगा, आप जल्दी से एक नॉर्मल बालक बन जाओ। जबकि इसमें डरने का कोई तथ्य ही नहीं है। तो सारे पुत्रों को मार रहा था, कौन सा किसी को छोड़ दे रहा था कि ये कृष्ण नहीं है तो इसको छोड़ दूं। तो ये उनको लग रहा था कि ये तो साक्षात कृष्ण ही दिख रहे हैं, इनको तो पक्का ही मारेगा। बाकियों को भी तो वो मार ही रहा था, उसमें निडर रहो। लेकिन उनको कहीं ना कहीं माता है, वो भूल गए कि ये स्वयं भगवान है। अब क्या करेगा कृष्ण? हम भौतिक लोग ना बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर तुरंत अहंकार आ जाता है किसी बात का। आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता। तो वो भूल गई। नहीं तो हमारे घर अगर कृष्ण आते तो हम कहते अब तो आ गए, अब दिखा, कंस का है, बुला के लाओ उसको, बुला के लाओ, अब दिखाओ कुछ करके कि अब भगवान आ गए हैं। पर माँ डर रही थी। माँ को सब पता है, घोषणा भी सुन रखी है, कृष्ण के लिए ही इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं, कृष्ण के लिए ही हम जेल में हैं, कृष्ण ही हमें छुड़ा सकते हैं, कृष्ण ही कंस को मारेंगे, सब पता है। फिर भी माँ डर रही है कि अपने ये वाला रूप छोड़ दीजिए, आप सामान्य बालक बन जाओ जल्दी से, कृष्ण ना देख ले, किसी कोई देख के खबर ना पहुंचा दे उन तक कोई गार्ड। तो वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया उन्होंने कोख से, प्रकट हुए कृष्ण की। और जन्म कौन लिया था उसी समय, किसको पता है? जब कृष्ण प्रकट हुए थे तो देवकी के पुत्र में जो गर्भ में जो, क्षमा कीजिए, देवकी के गर्भ में जो कोई भी था वो बच्चा, वो कौन था? प्रकट तो कोई तो हुआ था। किसका हैंड रेज है? अच्छा बताइए दीप्ति मैया। जी माता जी, कन्या के रूप में जन्म हुआ था ना, कन्या का जो बिजली बन गई थी बाद में। कौन सी कन्या? नाम नहीं पता माता जी, जो बिजली का रूप धारण करके चली गई थी। फिर विंध्यवासिनी माता जी। क्या कह रहे दीपशिका मैया? विंध्यवासिनी नाम है शायद उनका, ऐसा कुछ। क्या विंध्यवासिनी कह रहे? जो हमें योग माया है, जो हमें समझो कि दुर्गा मैया है ना, नहीं, योग माया अलग है। तो योग माया के रूप में, और वो उसी समय घोषणा भी कर दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे भगवान के आने से पहले योग माया आ गई अपना कार्य करने, और वो घोषणा करके चली भी गई। तो यहाँ पर कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। तो भगवान ने शिशु रूप में भगवान परिणत हो गए।
तो यहाँ कह रहे हैं उनकी अध्यक्षता में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो कुछ भी करें उनकी अध्यक्षता में करें, चाहे हम खाए पिए सोए उठे जॉब करें पढ़े लिखे कुछ भी, वो सब हम कैसे करेंगे? भगवान की अध्यक्षता में। और वो कैसे होगा? भगवान थोड़ी ना आके हमें बता रहे हैं। तो भैया क्या करेंगे भगवान? तुम हो, है ना, वो क्या कहेंगे, मक्खी या और कुछ, इससे भी कुछ निरीह जीव समझ ले, और तुम्हारे पास अगर 10-20 हजार वोल्ट वाला कुछ जले, तुम तो क्षण में स्वाहा हो जाओगे। तो भगवान नहीं आ सकते, अभी तुम्हारी औकात नहीं है कि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो। भगवान ने क्या किया? भगवत गीता दी, गुरु दिए, है ना, कि ये मैंने कहा है, ये सारे शास्त्र है, प्रकृति जो भी है मैंने कहा है, और अब यहाँ से तुम मुझे जान सकते हो। मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट नहीं हो सकता तो क्या, तुम्हें मैं अपना संदेश तो पहुंचा सकता हूँ। तो कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। ठीक है, कोई भी शुभ फल या अशुभ फल कुछ भी नहीं। यहाँ पर शुभ फल भी, यहाँ अशुभ और शुभ दोनों कहा गया है, और शुभ को भी दूषित में कहा गया है कि शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। शुभ से भी दूषित हो सकते हैं हम। कैसे? कर्म बंधन में फंसेंगे। हमने किसी के लिए अच्छा किया, हमने किसी को उसके बुरे समय में कुछ मदद किया, मान लो हमने उसको 10 लाख रुपए दे दिए, उसको जरूरत थी, दे दिए। अब हमारा शरीर छूट रहा है, अरे उसने तो अभी तक 10 लाख दिए ही नहीं, तो डूब जाएंगे, मेरे बच्चों के गए। सोचते सोचते शरीर छूट गया। अब होगा, इतनी सी बात से होगा ये कि आपको दोबारा जन्म मिलेगा, क्योंकि आपको उसका कर्जा लेना है 10 लाख रुपए। अब वो जिस तरह से भी हो, कोई और तरीका नहीं तो आपको पुत्र बना दिया जाएगा उनका। वो ऐसा पुत्र जो जन्मेगा, अपनी आसक्ति करवाएगा उनके प्रति, और फिर उनसे वो खर्च करवाएगा पैसे सूद समेत, अपनी बीमारी में या अपने प्रति, जैसे भी हो। और जब खर्च हो जाएगा वो पुत्र वापस चला जाएगा। अब देखो, पुत्र तो आया, कर्जा लेके गया, रिजल्ट में क्या हुआ? जिसने कर्जा लिया था उसने कर्जा तो दे दिया, लेकिन साथ में एक जीवन भर का ऐसा दुख जो सहन नहीं हो रहा, है ना। इसीलिए ये भी ध्यान रखना है कि हमें किसी से किसी भी तरह का लेन देन में बहुत सतर्कता बरतनी है। अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो समय रहते जल्दी से दे दे, और किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसी क्षण विस्मृत कर दें अपने दिमाग से कि ये मैं नहीं दे रहा, भगवान आपने, ददामी बुद्धि योगं, आपने बुद्धि दी है, इसको देना है, मैं दे रहा हूँ। ये धन किसका है? आपका, मेरा नहीं है। कि अगर मैं इसको देते हुए कल ही मर गई या 2 साल बाद मरी, इसने दिया नहीं दिया, मैं नहीं फंसूंगी, अब जाने वो और जाने वो। ठीक है। तो मुझे कोई पूछते हैं माताएं कभी किसी को हेल्प करने के लिए, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल करिए, अपने भक्त में करना चाहिए, लेकिन ये सोच कर, इसे आगे हमारे मन में वो रह ना जाए वो बात। तो इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है। मनोधर्म, ये शुभ है और ये अशुभ। क्या है ये? मनोधर्म, मतलब मन से उपजा हुआ धर्म, है ना। मेरी काउंसलर कहती है मुझे कि क्या अच्छा और क्या बुरा, कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं होता, बस शास्त्रों के अनुरूप करते चलो, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ है ही नहीं, उसमें शुभ है ही नहीं कुछ, तो हम क्या शुभ समझेंगे। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, लेकिन हाँ, हम शुभ की तलाश में जरूर रहते हैं, तभी तो हम वो स्वास्तिक बना के टांग देते हैं, गणेश जी की प्रतिमा गेट के ऊपर लगा देते हैं कि ये शुभ है। हम शुभ समझ कर करते हैं। हम तिलक जो ये वाला लगाते हैं ऐसे नहीं, जो टीका ऐसे लगाते हैं जनरली, वो क्यों लगाते हैं? शुभ के लिए, ये शुभ है, यही समझते हैं ना शुभ। तो हम शुभ की तलाश में तो रहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम है कहाँ से, तो वहाँ से वो शुभ हमारे अंदर इच्छा तो रहती है, लेकिन हम हैं गलत जगह पे तो फिर वो शुभ में है ही नहीं कुछ। मतलब खीर हमारे पास है लेकिन पात्र नहीं है,
हमारे जो पात्र हैं वो कूड़े से भरे हुए हैं, उसमें खीर डाल दिया तो वो भी अशुभ ही है, फिर शुभ कहाँ बचा, है ना? क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है, हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। कैसे होगा वास्तविक मंगल? जब भक्ति पूर्ण हो, पूरी तरह, और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर निर्भर हो। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर शुभ कर्म हो तो क्या है, परमेश्वर की ही आज्ञा से हमें ये कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है ना? भगवान ने इस जगह पे कहा है, आप इस जगह से जाके पता करो। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। ठीक है, जैसे हम एक चलो वो बाद में बताएंगे, इससे रिलेटेड नहीं है। एक मिनट, कहाँ पर थे हम? वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ठीक है, तनिक भी, थोड़ा सा भी अगर हम शुभ करना चाहते हैं तो मात्र परमेश्वर की आज्ञा वाला कर्म करेंगे तो वो शुभ होगा, अदरवाइज सब कुछ अशुभ। युधिष्ठिर ने कहा था मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उतने पर भी वो अशुभ हो गया था, है ना? वो तो अच्छी बात है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसमें परमेश्वर की आज्ञा शामिल नहीं थी तो वो अशुभ था। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों में से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो हमेशा अपने गुरु को हम कैसे समझेंगे? भगवान का प्रतिनिधि। और ये भी कहा गया, हो सकता है कई बार गुरु उस लेवल पे ना हो, उस पोस्ट पे ना हो, उतना ज्यादा हम उसको सोच लें, हो सकता है उतनी गुणवत्ता उसमें ना हो, लेकिन फिर भी हमें यही मानना है ना? हमें दोष दृष्टि नहीं रखनी है। सब आप लोगों से पहले प्रिपेयर कराया जा रहा है कि जब आप लोग दीक्षा लोगे, आपके जीवन में गुरु आएंगे, तो हमें क्या सोचना है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु की आज्ञा डायरेक्टली भगवान की आज्ञा माना जाता है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं है। गुरु भी, साधु भी और शास्त्र भी, उनकी आज्ञा का तरीका एक ही होता है। वो हर हालत में आपकी कृष्णाइज, आपके अंदर की कृष्ण को जगाना चाहते हैं। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत में शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। तो इस तरह से जो भी आप कार्य करते हैं वो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से आप मुक्त रहेंगे, और दोनों कर्मों से जब मुक्त रहेंगे तभी हम एलिजिबल हो पाएंगे कृष्ण प्रेम के लिए। ना तो आप शुभ कर्म करो ना अशुभ, ना अच्छा कर्म करो ना बुरा। जैसे हम समभाव की अक्सर चर्चा करते हैं कि हर हाल में, पर हम क्या करते हैं, बुरा करते वक्त सोचते भी नहीं ये बुरा है, या फिर हर इच्छा, माता जी भगवान ने यही कराया ना, तो हम क्या करेंगे, है ना? फिर से वही ददामी बुद्धि होगा कि भगवान ने यही कराया है। लेकिन शुभ कार्य करते वक्त उसको पकड़ लेते हैं, मैंने किया, मैंने उनके लिए इतना अच्छा किया और आज वो है कि मुझे भूल गए। अहंकार, मैंने, हाँ अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हम मिति मन्यते, कि मैंने उनके लिए किया है। तो ये बहुत समझना है इसको कि जब हम भगवान के लिए करते हैं तो शुभ और अशुभ दोनों फलों से मुक्त रहते हैं।
कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है। क्या हो गया, जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो मनोवृत्ति दिव्य हो जाती है, और वो क्या होती है, वैराग्य। उसको कोई मतलब नहीं। वैराग्य की परिभाषा, मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि एक बार महाभारत में ही भगवान ने ना कुछ बांटना था। जब वो जीत के लाए थे तो ऐसा था कि उनके पास ना वो पहाड़ थे, खजानों के पहाड़, तो वो बांटना था। तो अर्जुन को बोला कि बांटने के लिए, अर्जुन बेचारा पसीने पसीने परेशान कि हाँ तुम आओ, लाइन लगो, हाँ तुम एक बोरी ले जाओ, तुम इतना, तुम रुक जाओ, अभी उनको आने दो, परेशान। अर्जुन खूब मेहनत करके भी वो पहाड़ था, खत्म ही नहीं हो रहा था। अर्जुन फिर आ गया भगवान के पास। हालांकि भगवान को हमेशा दिखाना होता है सब कुछ, वो कुछ भी फ्री में नहीं करते। तो अर्जुन भगवान के पास आ गया, यो क्या सेवा दे दी है, मैं आपसे दूर हो ही नहीं रहा। तो कह रहा अच्छा तुमसे नहीं हो रहा, ठीक है अभी बुलाता हूँ। कर्ण को बुलाया, कर्ण इधर आओ, अब ये सेवा तुम करो, ठीक है। कर्ण गया और झट से आ गया। तो अर्जुन परेशान है, ये अभी गया और अभी आ गया, कैसे हो गया। तो भगवान ने कहा अपनी सेवा हो गई आपकी। तो हाँ, तो क्या कैसे की सेवा। तो मैंने जाके सब गांव वालों को ढिंडोरा पीट कर कह दिया वहां पहाड़ है हमारे, जिसको लेना है जाओ लो। कोई आसक्ति नहीं थी, जिसको जो लेना है जाओ लो, उसके प्रति आसक्ति नहीं थी। तुम्हें कम मिला, तुम्हें ज्यादा मिला, तुम्हें ये मिला, तुम्हें वो मिला, कुछ नहीं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि वैराग्य, वो वैराग्य में था, उसको कोई लेना देना ही नहीं था। अर्जुन और कर्ण, इन दोनों में बहुत लोगों को वो भी रहती है कि क्यों कर्ण चला गया, क्यों अर्जुन। अर्जुन से कहीं आगे थे कर्ण, हर चीज में। जैसे कि वो भ्राता भी थे उनके, हर चीज में आगे थे, फिर भी अर्जुन जीता क्योंकि अर्जुन भगवान की साइड था। और कर्ण हार गया या शरीर त्यागा क्योंकि वो भगवान के अपोजिट यानी असुरों की साइड था। भगवान के सुर में सुर नहीं मिला। जो भी कारण हो कि ये मेरा दोस्त है, अच्छा था, जिसको कहेंगे हम स्वर्ग जाने के क्या अधिकारी था वो, लेकिन भगवत धाम जाने का नहीं, उसके लिए मात्र कृष्ण का संग। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। तो हम कोई भी कार्य करें तो हमारी कैसी हो मनोवृत्ति, वैराग्य की सी, कुछ लेना देना नहीं। वो कहते हैं ना उधो से लेना ना माधो का देना, कोई मत। ठीक है, कहाँ पर थे हम। अतएव श्री कृष्ण कहाँ पर थे, कोई सेकंड पैराग्राफ में थे क्या, उसी नेक्स्ट पेज के। आप कहते हैं पूरा यहीं पे है, मनोवृत्ति वैराग्य लास्ट में 4-5 लाइन ऊपर जैसे तीसरी लाइन में आप कहते हैं। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, कई बार हमें आता भी है तो उसको बताना थोड़ा मुश्किल होता है, और कई बार या तो बुद्धि ऐसी होती है कि हम रेडी है समझने के लिए पर हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, दोनों तरफ से, इधर भी उधर भी। तो इसलिए हमें चीज़ों को सही सही प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो धन्यवाद। मतलब मुझे लग रहा है ये वाली लाइन से गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, ये वाला नहीं, ये जो है, चलो मैं पढ़ लेती हूँ। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं। ऊपर से आप कह रहे हो थोड़ा। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है तो उसकी आज्ञा प्रत्यक्षता परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार की आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार किए गए सारे कर्म इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। यहाँ तक हो गया था। जैसा कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है
जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, क्या कह रहे हैं इसको फिर से समझिए, कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्म करता है, जो भी कर्म करेंगे हम भगवान का आदेश मानकर, या जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वो ही असली सन्यासी है। मतलब कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करना यानी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका कुछ भी हमें नहीं चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है ना। कर्म फल के शरण ग्रहण नहीं करना कि हमने तो भगवान के लिए किया, भगवान ने मुझे बोला मैंने कर दिया, ना ये धन मेरा था, ना ये शरीर मेरा था, ना ये बुद्धि मेरी थी, ना ये इच्छा मेरी थी, शक्ति उन्होंने दिया, सामर्थ्य उन्होंने दिया, शरीर उन्होंने दिया, योग्यता उन्होंने दी, जो भी देना है उसको वो भी उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने किया, ये उनका था, उनको देना था। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। वास्तव में कौन है सन्यासी और योगी? जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, यानी स्कोप है कि हम भी कभी सन्यासी और योगी बन सकते हैं। स्कोप तो दिख रहा है, करना क्या है? बस शास्त्रों के अनुसार बढ़ते चले आगे। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं, है ना। बहुत से लोग वेश में रहते हैं सन्यासी के, लेकिन वो सन्यासी होते नहीं। हृदय से सन्यासी, मन से सन्यासी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया, मैं देखती हूँ ना महाराज को, जब वो हमारे निताई प्रभु जी को अपने जिस बिस्तर पे वो स्वयं बैठते हैं, महाराज के बिस्तर पे कोई भी हम लोग नीचे बैठ जाते, टच भी नहीं करना चाहिए, सन्यासी का बिस्तर है। और वो एक गृहस्थ को जब भी वो आते हैं, महाराज चेयर पे बैठे हैं और वो कहीं भी बैठना चाहेंगे, उनको नहीं अब यहाँ बैठोगे, उनको अपना गेरुआ बिछाया हुआ अपना बिस्तर उस पर बिठाते हैं। क्यों? ये लाइन वहाँ एप्लीकेबल होती है कि मन से वो सन्यासी हो जाता है जो सिर्फ शास्त्रों की शरण ग्रहण करता है, केवल सन्यासी की वेश वाला नहीं। इसमें कोई कुछ प्रश्न है? सृष्टि मैया, आपका प्रश्न है इसमें से? मतलब मेरे 3-4 प्रश्न है। एक तो मुझे वो बीच में आया था, तब से नोटिस किया था मैंने, तो योग माया वाला भी पूछना था कि वो जो मतलब उनका जन्म सिर्फ इस बात है कि भगवान का जन्म के स्थान पर वो आएंगे, है ना, तो वो चली गई तुरंत। हाँ, तो पर कन्या थी नहीं वो, नहीं कन्या नहीं थी, पर हाँ ये भी था कि उसमें बहुत सारे उसके स्केड्यूल थे कि इतने लोगों को जाना ही था, वही लोग गर्भ में आए थे, और वो भविष्यवाणी के लिए वो पहले आई थी कि भगवान के आने से पहले, है ना, वो सबका अपना कार्य फिक्स था, तो इसलिए वो आई थी। यही प्रश्न था या आवाज बीच में थोड़ी कट गई थी? जी माता जी, यही प्रश्न यही था मेरा जी। अभी मैंने थोड़ा निकाल के भी देखा था, तो उसमें मैंने यही पढ़ा कि भगवान विष्णु ने जैसे आदेश दिया था योग माया को कि आप अभी जब भी प्रश्न आए ना, जब भी प्रश्न आए उसको लिख लेना चाहिए, उस वक्त नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आपने उधर निकालते हुए इधर 4 लाइनें मिस हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए प्रश्न आए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बाद में जितना आपको छानबीन करना जो भी, ऑल गुड, उस वक्त नहीं। ठीक है, मैंने लिख भी लिया था वैसे। और तब तक मीनू माता जी का ले ले, आप सोच रहे हो तो। माता जी 2 प्रश्न मेरे भगवत गीता से हैं और 2 अलग से भी हैं। भगवत गीता का मैं पूछ लेती हूँ। माता जी लास्ट वाला पैराग्राफ से पहले वाला पैराग्राफ है, इसकी लास्ट लाइन है, भगवान जी वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। इसका क्या अर्थ हुआ माता जी इस लाइन का? आपने सुना, ये देखा भी होगा, महाभारत भी सुनी भी होगी कि भगवान जब आए थे तो वो पूरे अपने 4 भुजाओं में पूरे ऑर्नामेंट के साथ, मतलब छोटे बालक थे, लेकिन सब कुछ के साथ आए थे, एकदम भगवान की तरह लग रहे थे भगवान है। और जब माता ने रिक्वेस्ट किया तो वो एक नॉर्मल बालक, सारे ऑर्नामेंट्स खुल गए, हाथ हट गया, एक नॉर्मल बच्चे की भांति रह गए।
और प्रश्न? आए तो बच्चे के रूप में थे ना, बच्चे के रूप में ही आए थे, लेकिन हाँ, आए थे बच्चे के रूप में, लेकिन 4 भुजा थी और उसमें ऑर्नामेंट पहना हुआ, मतलब दिव्य लग रहे थे कि वो भगवान है। ऐसा कोई पैदा थोड़ी हो सकता है, पैदा होते वक्त तो शरीर में एक दिन का भी नहीं रहता, उनके तो पूरे गहने वहने सब थे। एक माता जी बस मैं क्लियर कर लेती हूँ, ये वाली जो लाइन थी आपने इसमें कर्ण का एग्जाम्पल दिया था शायद इसी वाले में। कर्म संपन्न करते हुए भक्ति की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। इसी माता जी आपने एग्जाम्पल दिया था ना कर्ण और अर्जुन वाला, कि हम अपना ना समझे किसी भी चीज को। हाँ हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये समझने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हम जो भी कार्य करें, जो भी कार्य, वो हम वैराग्य में रहकर ही करें। कि हम ये कार्य कर रहे हैं और मुझे इसका यही फल चाहिए, नहीं, हमें ये कार्य करने को कहा गया है, हम ये कार्य कर रहे हैं। अब फल क्या है, नहीं है, होगा अच्छा बुरा, सब प्रभु पर छोड़ दें। हमें ये कार्य करना है तो हम कार्य कर रहे हैं। हमें यहाँ जाना पड़ रहा है, हम जाएंगे। हमें ये करना पड़ रहा है, हम करेंगे। लेकिन हम जब भोजन बनाते हैं, हमें भोजन अच्छा बनाना है क्योंकि भगवान के लिए, ठीक, हम भोजन बनाने में पूरा एफर्ट डालेंगे। लेकिन अब अगर भोजन अच्छा नहीं बना और हम डिप्रेशन में चले जाएं, या फिर भोजन बहुत अच्छा बन गया तो हम अपनी पीठ थपथपाते रह जाएं, मैंने वाह क्या बनाया है आज, दोनों बुरा है, दोनों बुरा है। संन्यास या संभाव उसी को कहते हैं कि हमने अपना कर्म किया, बाकी हरी इच्छा। और इसको सोचने में कभी भी अगर थोड़ा एफर्ट कम हो जाए, है ना, कई बार हमें रिजल्ट की आसक्ति नहीं रहती तो एफर्ट कम हो जाता है, तो वो भी अपराध है ना। करते वक्त वो कहते हैं ना, जब हम कोई कार्य करें तो ऐसा करें कि मुझसे बेस्ट कोई कर नहीं सकता, और जब कर देने के बाद जब आगे रिजल्ट की बारी है तो वो ये समझे कि भगवान से बेहतर कुछ कोई सोच नहीं सकता, तो जो भी होगा वो बेस्ट ही होगा, क्योंकि भगवान से बेहतर कुछ नहीं कोई कर नहीं सकता। तो यही थॉट लेकर आगे बढ़ना है। एक सन्यासी कुछ सोचता ही नहीं, आप उसके कहे गए पर उसे 4 पत्थर मार दो या पुरस्कार रूप में व्यास गद्दी पे बिठा दो कि आप कथा करो, आप बहुत सुंदर कथा करते हो महाराज, आप कथा करो, उसको कोई फर्क नहीं है। दोनों में वो एक साथ, वही सन्यासी है। ठीक है माता जी, ये वाले में मेरे मन में एक चीज आई थी, मतलब ऐसा मेरे साथ होता भी है कि जैसे जब अच्छा काम करती हूँ ना तो उसमें मुझे बहुत ऐसा फील आता है कि सब भगवान का दिया हुआ है, हमारा एक माध्यम है बस देने के लिए। लेकिन जब कोई कष्ट होता है ना, उस टाइम एकदम से नहीं ये चीज रियलाइज हो पाती है। उस समय सच में कष्ट ऐसा लगता है खुद को ही हो रहा है, मतलब बस फील होने लगता है चीजें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे होगा। प्रैक्टिस करते 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 जब सीख जाओगे ना, छोड़ना धीरे धीरे होगा वो। जब कोई कष्ट आता, कहते हैं ना, जब थोड़ा ये मान लो, ये नहीं सोचना कि बहुत कष्ट है इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब कष्ट कम होते हैं ना तब ये रियलाइजेशन होता है। कष्ट जब बहुत होता है ना, कष्ट हद से गुजर जाए तो अच्छी चीज़ें हो जाती है, फिर माइंड उन चीज़ों को फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो लेवल अप हो गया है ना। एक बच्चा है अपने घर में रोज खाना खा रहा है और मम्मा को कह रहा है कुछ खाना ही अच्छा नहीं बनाते हो, अब क्या बना रहे हो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, रोज का उसका है, मम्मा उसके नखरे उठाती है और वो कहता है। अब वो बच्चा, ऐसा कुछ हुआ कि वो कहीं बाहर रेगिस्तान में कहीं छूट गया, घूमने गया था, कहीं कुछ हो गया, बरसों तक उसको ना ढंग से खाना मिला, कुछ नहीं मिला उधर। कभी कोई सूखी रोटी फेंकी हुई, किसी की तोड़ के खा रहा है पानी के साथ, कभी किसी तरह भी उसने जी लिया। अब वो अपने घर आया और उसकी माँ ने उसको सिर्फ दाल चावल बना के दिया, क्या कहेगा, है ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि लेवल अप जी कर आया है। लेकिन जिसको ज़्यादा मिलते हैं
उसी के शिकायतें भी उसी की होती हैं। जो बहुत दुखी दिखता है, बहुत रोना धोना करता है घर में, उसका ये मतलब नहीं कि उसको दुख मिला है, ना ना ना, उसको थोड़ा सा मिल रहा है इसलिए वो परेशान है। जब एक्सट्रीम मिलता है ना, इंसान शांत हो जाता है, स्थिर, दुख में विचलित नहीं होगा, सुख में बहुत खुश नहीं होगा, नॉर्मल समभाव। इसलिए हमें कृष्णाइज होकर जब हम सोचेंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक, अब मीनू माता जी का प्रश्न ले। तो पूछ के लीजिए माता जी, मेरा एक है ना, बाद में पूछ। यस मीनू मैया। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, मेरा प्रश्न नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे कि जैसे अभी आपने बताया कि देव की मैया के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ था, लेकिन हमने तो पहले ऐसे सुन रखा है ना कि यशोदा माता के वहां से योग माया का जन्म हुआ था। हाँ, वो ना गर्भ ट्रांसफर हुआ था ना, गर्भ। वो तो मतलब शायद 7वें गर्भ का हुआ था ना। ठीक है, तो हम ये क्लास समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।